कराची समेत सिंध को 1 माह में जराइम से पाक करने की मोहलत। कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, रियायत ना बढ़ती जाए। अमन व अमान खराब करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के अहकामात। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर सख्त इजहार बरहमी। IG सिंध से एक जिले में 9 SSPs के तबादलों पर पूछगछ। बोले रिपोर्ट्स तो ठीक हैं मगर अमली इकदामात का बताएं। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स को मिलकर कार्रवाई के अहकामात। बोले कच्चे के डाकुओं के सरपरस्तों के नाम मंजर आम पर लाएंगे। बताया जाए लोगों को क्यों अगवा किया जा रहा है और इसमें कौन कौन मुलव्विस है। मुतालिका हुक्काम से 1 माह में पेशरफ रिपोर्ट तलब। पंजाब हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आमने सामने। पंजाब हुकूमत का 2 अहम अफसरान की खिदमात वफाक के सुपुर्द करने से साफ इनकार। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने DIG ऑपरेशन अली नासिर, सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। DIG ऑपरेशन अली नासिर को IG इस्लामाबाद तैनात किया गया था। सिक्योरिटी इदारों को हर वक्त कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। उनका अपना किरदार है जिसे उन्होंने अदा करना है। अदालत जजेस का मामला जरूर पार लगाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने TV इंटरव्यू में वाजे कर दिया। बोले वजीर आजम शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कई मरतबा थ्रेट्स हुकूमत और अदालती इदारों से जुड़ी होती हैं जिस पर एजेंसियों को राब्ते करना पड़ते हैं। वजीर आजम ने यही बात की है और अरबाब इख्तियार तक भी ये बात पहुँचाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरब पहुँचे। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान अल सऊद से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल। इससे कबल वज़ीर आज़म दौरान परवाज़ मुसाफिरों से घुल मिल गए। बच्चों ने सेल्फियाँ भी बनाई। आलमी दहशतगर्द भारत का एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़। पाकिस्तानियों को कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का पाकिस्तानी दावा दुरुस्त। भारतीय वज़ीर दिफा ने रॉ के हाथों 20 पाकिस्तानियों के कत्ल की तस्दीक कर दी। राजनाथ सिंह ने ढिठाई से यह भी कह डाला कि दुनिया भर में मोदी की यही पॉलिसी है। चंद रोज़ कबल बरतानवी जरीदे गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 शहरियों को कत्ल किया है। रॉ ऐसी कार्रवाइयाँ कनाडा, अमेरिका और बरतानिया में भी कर चुकी है। हमने भारतीयों का पायलट खैरात में वापस किया था। राजनाथ ने इलेक्शन की वजह से बढ़ते मारी मगर इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़े। भारत ने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार। कहा भारत हमसाया ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। भारत में इतनी जुर्रत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस तरह की गुफ्तगू का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये भारत की पुरानी आदत है कि वो अपने मसाइल को हल करने के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करता है, धमकियाँ देता है और अपनी सियासत चमकाता है। आलमी बिरादरी भारत के घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर मुहासबा करे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 2 कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। पंजगुर में भी फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में असद उर्फ हसरत शामिल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बशाम हमला केस में 5 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। RPO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट खैबर पख्तूनख्वा शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से खुद निगरानी कर रहे हैं। इस हवाले से मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर और मरवत ने भी शहरयार आफरीदी के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप करना बानी PTI के फैसले की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवार की जीत को हार में बदलने से बाज रहे। प्रोसिक्यूशन का केस ज़मीबोस हो चुका है। शहरयार आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ को हाट में खिताब में कहा था पार्टी में कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप हैं, जुबान खोलने पर मजबूर ना करें। अली अमीन गंडापुर समेत क़यादत कारकुनों को ऊपर लाए, पैराशूट से आए लोगों को मुस्तरद करते हैं। IMF से डिक्टेशन लिए बगैर कोई ऑप्शन नहीं, बात ना मानी तो चीज़ें हाथों से निकल जाएंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खजाना खाली है, कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने का कोई शॉर्टकट नहीं, गिरती मईशत छूमंतर से ठीक नहीं हो सकती। जजेस को खतूत मौसूल होने की तहकीकात एजेंसीज कर रही हैं। बानी PTI को अदालतों से रिलीफ मिलता है तो खुश आइन बात है। अबूधाबी ग्रुप और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान मुआहदा। अबूधाबी ग्रुप कराची बंदरगाह को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता और $220 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। इंतजामिया के मुताबिक कंटेनर टर्मिनल, जदीद मल्टी टर्मिनल्स के लिए 2 अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए। जदीद आलमी मल्टी टर्मिनल्स के लिए $175 मिलियन मुख्तस किए गए। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, दुकानदार और नौजवान लड़की जाँ बहक, वालिद जख्मी, डाकू लूटमार के बाद फरार। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब, आज मुल्क भर में इज्तिमात, ख़त्म कुरान की रूह परवर महाफिल, मुसलमान शब कदर की तलाश के लिए रब के हुजूर सरबा सुजूद, मसाजिद के साथ साथ घरों पर भी खुसूसी इबादत का एहतमाम। काबिज़ इसराइली फौज नमाजियों पर टूट पड़ी, मकबूजा बैतुल मक़दस में आंसू गैस के शैल फेंके। इसराइली ड्रोन्स ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर आंसू गैस के शैल बरसाए। 27वीं शब पर लैलतुल क़द्र की तलाश में इबादत में मसरूफ 16 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी, वस्ती गजा का अलक्सा अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गया। डॉक्टर्स अस्पताल के बाहर खैमे लगाकर मरीजों का इलाज करने पर मजबूर। 24 घंटों के दौरान मजीद 46 अफराद शहीद, 65 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 33,137 हो गई। 75,815 फ़लस्तीनी भी जख्मी हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम का ऐलान, ताखीर का शिकार। काकुल में ट्रेनिंग कैंप खत्म, सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त जारी। एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट खरीदने की इजाजत। शायकीन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक TCS एक्सप्रेस सेंटर से टिकट खरीद सकते हैं। और ईद उल फित्र की आमद, ख़वातीन मैचिंग की चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। शहर शहर ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में रश, फैमिलीज बच्चों के साथ खरीदारी करने में मसरूफ। मियाँ वाली की तले वाली मुनफरिद खेड़ी ईद और शादी ब्याह पर 4 चांद लगा देती है।